प्रिय देशवासियों, नमस्कार। मुझे ये वीडियो बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पिछले कुछ दिनों से जब से अग्निपथ या अग्निवीर स्कीम की चर्चा हुई है, चारों तरफ देश में क्योस मचा पड़ा है। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि इसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं जो कि जिनका सेना से कोई लेना देना नहीं है। मेरा निवेदन है और करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया सारी चीज़ों को पढ़ें, जानें, वरना अपनी ज़ुबान, अपनी उंगली को जो कि पोस्ट फॉरवर्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है, कृपया अपने नियंत्रण में रखें। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, मेरे लाखों साथी इस देश में हैं। आप में से अधिकतर मुझे जानते होंगे और अन्य भूतपूर्व सैनिकों को भी जानते होंगे। मैं कुछ वायलेंट हूँ क्योंकि मुझे उस वायलेंट होने की ही ट्रेनिंग दी गई थी। कुछ साइलेंट होते हैं जो कि शांति से उनको काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग का कोई समय या वो कब संपूर्ण होगी यह कागज़ों में निर्धारित है, परंतु उसकी पूर्णता उसी दिन हो जाती है जिस दिन हम अपने साथियों के साथ बैठ के पहली बार अपने मेस लंगर में दाल पीते हैं। तो ये कहना बेमानी है कि 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या होगा, 4 साल बाद वो क्या होगा। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि सब लोग नकारात्मक कि वापस आने वालों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो 25% क्रीम, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्रीम सोल्जर्स आर्म फोर्सेस रिटेन करेगी, उनकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। ताज्जुब की बात है कि उनकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही कि हमारे पास क्रीम सोल्जर्स बचेंगे, देश की सेना के पास क्रीम सोल्जर्स रहेंगे। हमने खुद अपने जीवन में कारगिल युद्ध के दौरान और भी अन्य ऑपरेशंस के दौरान हमने ऐसे लोगों को देखा जो वर्दी में थे, लेकिन जब उन्हें सामने भेजने की या फ्रंट पे जाने की नौबत आई तो उन लोगों ने साबुन का घोल, आप लोग को आश्चर्य होगा, साबुन का घोल पी लिया जिससे उनका पेट खराब हो जाए और हॉस्पिटल्स में एडमिट हो गए। तो आप चाहेंगे कि आपकी सेना में इस तरीके के लोग जाएं, या जो लोग मुझे जानते हैं मेरे से बेहतर लोग जाएं? और मुझे गर्व है कि मैं उस समय के बेहतरों में से एक बेहतर रहा। उस समय 100 में एक बेहतर होता था। यदि आज किसी माध्यम से 100 के 100 बेहतर हों तो आप कल्पना कीजिए। देशवासियों, इस स्कीम का जन्म कारगिल युद्ध का जब रिव्यू किया गया, उसमें हमारी क्या गलतियां थीं, क्यों कैजुअल्टीज़ हुई, तो कई चीज़ें पाई गई। सालों साल इस पे काम हुआ, तब जाके ये स्कीम लाई गई है। और इसका मात्र और मात्र उद्देश्य ये है कि सेना को सोल्जर्स मिलें। उस हमारी सेनाओं की ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है। और इसमें फटी टांग जो लोग लगा रहे हैं, जो भी लोग लगा रहे हैं, उनका न तो सेना से लेना देना है, न सेना के परिदृश्य को समझते हैं और न देश को समझते हैं, न देश की आवश्यकताओं को समझते हैं। दोस्तों, बहुत समय में, शायद मेरे जन्म से पहले से भी, हमने कई संस्थानों में अप्रेंटिसशिप स्कीम्स की बात सुनते हैं। अप्रेंटिसशिप हमारा इंडियन रेलवेज़ में अप्रेंटिसशिप है, और अन्य डॉकयार्ड्स जो हमारे हैं उनमें अप्रेंटिसशिप है। अन्य कई संस्थानों में अप्रेंटिसशिप है, जिसमें बच्चे आके पढ़ाई करते हैं अपने खर्चे पे, अच्छे से प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन उनको उस दौरान कोई
सुविधा या शायद कोई मानदेय मिलता हो कुछ, तो मेरी जानकारी नहीं है पूर्णतः, लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन उनका उद्देश्य होता है प्रशिक्षण प्राप्त करना। इंडियन रेलवेज अप्रेंटिसशिप कराती है, सारे के सारे अप्रेंटिसेस को एब्जॉर्ब नहीं करती है, उसके बाद भी फिर वो परीक्षा करती है, परीक्षा कंडक्ट कराती है अपने आरआरबीज़ के माध्यम से, और उसमें जो उत्तीर्ण होते हैं वो लोग रेलवेज़ में फिर टेक्नीशियन या वो बनते हैं। बाकी लोग जो नहीं हो पाते वो अन्य जगहों पे प्रयास करते हैं। तो अगर इस तरीके से इंडियन रेलवेज़ के पास भी बेहतरों में से बेहतर लोग आते हैं और उन्हीं के बल पे इतना बड़ा तंत्र इंडियन रेलवेज़ चलाती है। अब मेरा प्रश्न ये है कि इसमें क्या बुराई है कि अगर हमारी सेना भी अपने सोल्जर्स एक अप्रेंटिसशिप स्कीम के माध्यम से अपने भविष्य के सोल्जर्स तैयार करे और उनमें उन बेहतरों में से बेहतर को ले, क्या समस्या है? कुछ कमियां हैं, इससे इनकार नहीं। तो यार हम लोग नया मकान बनाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं और ऊपर से जब पानी उस पर गिरता है वो टपकता है शुरू में, फिर उसकी मरम्मत कराते हैं हम लोग। तो ये तो स्कीम अभी कागज़ों में है, अभी धरातल पे आएगी उसके बाद। और जो कमियां मेरे जैसे भूतपूर्व लोगों ने, जिन्होंने भी ये कमियां महसूस की हैं, हम लोगों ने उचित माध्यमों से उचित फोरम पे उनको बताया है, अपने कंसर्न्स बताए हैं। मैंने कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी को, पीएमओ को और नौसेना प्रमुख को, सेना प्रमुख को और जो भी कंसर्न लोग हैं, सबको कल ही मैंने अपने कंसर्न के साथ एक पत्र प्रेषित किया है। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि और जगहों पे तो नज़रअंदाज होता है, बट हमारी सेनाएं किसी की बातों को नज़रअंदाज नहीं करती हैं। यही हमारी सफलता का राज है। अब चर्चा करते हैं जो गाड़ियों को जलाना और अन्य जो घटनाएं कई प्रदेशों में हो रही है, यह सब, और मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, ये सब का सब सिर्फ और सिर्फ कोचिंग माफियाओं का षड्यंत्र है, क्योंकि उनका रास्ता अब बंद होने जा रहा है। हम लोग अपने बच्चों को सेना की ट्रेनिंग के लिए विभिन्न कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति ने वो बूट नहीं पहना, वो कच्छा नहीं पहना, वो बेल्ट नहीं पहनी, वो टोपी नहीं पहनी, वो कोचिंग सेना की कैसे कर पाने में सफल हो पा रहा है। इनकी लोकल स्तर पे जो रेजिमेंटल सेंटर्स होते हैं वहाँ पे सांठ-गांठ रही है, और उसके माध्यम से हमने खुद देखा है कि अपनी आंखों के समक्ष कि फ्लैट फुट, आप सबकी जानकारी में होगा कि जिसका नॉक नहीं है, फ्लैट फुट होता है, वो सेना के लिए अयोग्य है। लेकिन मैंने कई सैनिकों को देखा है और हमने उनसे पूछा है और उन्होंने ये माध्यम बताए हैं। मैं कोई अपने ख्याली पुलाव आपको नहीं बता रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों पे रोक लगेगी। योग्यतम बच्चे, जो कि हमारी सेना की रिक्वायरमेंट है, हमारे देश की रिक्वायरमेंट है, इस स्कीम के माध्यम से जाएंगे। जो वापस आएंगे उनकी चर्चा मैं कभी और करूँगा। आज मैं ये निवेदन, सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगा कि सारे दुराग्रह, सब कुछ त्याग के आप सैनिकों पे विश्वास करिए, अपनी सेना पे विश्वास करिए। ये हमेशा से, चाहे कोई भी सरकार रहे, पार्टी रहे, सेना सिर्फ और सिर्फ देश की है। ये सेना आपकी है, हमारी है। हम सब मृत्यु पर्यंत देश की संपत्ति हैं।
और हमारे रहते सेना के पक्ष या विपक्ष में कोई भी वाहियात निर्णय नहीं हो पाएगा, ये आश्वासन मैं आपको देता हूँ। काफ़ी लंबी वार्ता हो गई। जो बच्चे 75% वापस आएंगे, इस विषय में मैं एक और वीडियो बना के आप लोगों के समक्ष दोबारा प्रस्तुत करूँगा। मेरा निवेदन है, 1-2 दिन में नोटिफिकेशन निकलने वाली है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, मेरी तमन्ना है कि मेरे आसपास के ज़्यादा से ज़्यादा पहले बैच में अग्निवीर जाएं। उनको हर मार्गदर्शन, हर तरह की का मार्गदर्शन देने के लिए हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। तो ये निवेदन मेरा स्वीकार करें और अगले वीडियो में मैं आपको 75% जो बच्चे अग्निवीर, बच्चे मैं नहीं कहूँगा, जब वो आएंगे तो वो अग्निवीर होंगे, उनके बारे में चर्चा करके बताऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद।